हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैरेट। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते होंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी हैं उसका सामना भी करते होंगे, क्योंकि नया साल है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बदलाव हर की ज़िंदगी में आने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहना है ताकि उन खुशियों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और आगे नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। इस वक्त वो आपसे क्या चाहते हैं। सो किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें 555 डिवाइन टैरेट चैनल को। चलिए देख लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। द हेरोफेंट, 5 ऑफ सोर्ड्स, देखिए 5 की एनर्जी आ गई है। नेक्स्ट इज मैजिशियन। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ ना तो इस वक्त पर्सन ऐसे सिचुएशन में या ऐसे एनर्जी में दिखाई देते हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे जॉब पर हो सकते हैं और थोड़े से डोमिनेटिंग मुझे नज़र आते हैं। इस वक्त पर्सन की सोच में ऐसी है ना कि उसने मेरी बात नहीं मानी है, मैंने जो उसको कहा था उसने नहीं किया, मैंने उसको कहा था कि हमारा रिश्ता है किसी को मत बताना, उसने बता दिया। तो कोई बात इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और आपने इनके खिलाफ जाकर कुछ ना कुछ किया होगा जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस वक्त परेशान नज़र आते हैं। ओके, आपसे कुछ ना कुछ गलती हुई होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके पार्टनर की गलती, ऐसा नहीं है। आप भी एक इंसान है, वो भी एक इंसान है। हो सकता है कि आपसे ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर खफा है, नाराज़ है। हाँ, ये ईगो एटीट्यूड वाले भी हैं। इनको लगता है कि जो वो कहेंगे वैसा आपको करना होगा। शायद वो चीज़ें आपको मंजूर नहीं है कि पार्टनर जो भी कहे आप करते रहें। हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ना, जैसा आपको लगता है आप कहने की कोशिश करते हैं या अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यू ऑल्सो हैव फ्रीडम। सो इस वक्त मुझे नज़र आता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड में हो सकते हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और अगर ये अवॉइड भी कर रहे हैं तब भी उनको तकलीफ़ हो रही है। अगर आपसे गलती हुई है कुछ ना कुछ और आप मानने के लिए रेडी नहीं हैं, या फिर हो सकता है कि आपसे कुछ गलती नहीं हुई है लेकिन पर्सन कहना चाहते हैं या इनकी तरफ से ऐसी इच्छा है कि आप माफ़ी मांगे किसी चीज़ को लेकर, और वो आप सॉरी नहीं कहना चाहते। आपको ये लगता है कि नो, इट इज़ माई सेल्फ रिस्पेक्ट, मुझे भी तो इज़्ज़त है, मेरी भी रिस्पेक्ट है, मेरे से गलती नहीं हुई तो मैं क्यों माफ़ी मांगूँ। सो ये चीज़ें इनको थोड़ी सी ना परेशान कर रही है। शायद आप में वो बदलाव देख रहे हैं। उनको लगता है ना कि आप अभी पहले जैसे इमोशनल रोने धोने वाले पर्सन नहीं रहे हैं। आप अभी बहुत ज़्यादा बदल चुके हो और उनकी बात नहीं मान रहे हो, या इस वक्त आप कहीं ना कहीं उनको अवॉइड कर रहे हो या ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि या जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर नेगेटिव मुझे नज़र आती है। रात भर सो नहीं पाए हैं। ऐसा लगता है ना कि कल रात ये पर्सन बिल्कुल सोए नहीं है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सपने देखे हैं इस इंसान ने। ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट सिचुएशन दोनों के बीच में है या मिनिमम कांटेक्ट है, लेकिन आपके पर्सन खुलकर बात नहीं कर रहे। आपकी कौन सी बात बुरी लगी है, या फिर हो सकता है कि कोई एक ही बात पकड़ कर ये बैठ गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। इंसान में या इंसान की लाइफ में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जहाँ पर कुछ लोग उनका दिल दुखाते हैं, दिल तोड़ते हैं। तो वो चीज़ें लेकर आप अगर बैठेंगे तो वहीं पर आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को, ऐसी बातों को। जस्ट इग्नोर एंड वॉक अवे। मुझे लगता है आपके पर्सन जो है ना, एक तो बचपना हरकतें करते होंगे। मैच्योर्ड पर्सन हो सकते हैं, 30 साल से ऊपर हो सकते हैं इनकी उम्र, या 25 साल से ऊपर हो सकते हैं, लेकिन बचपना हरकतें बहुत ज़्यादा है, ज़िद्दी भी हैं। ओके, सो मून एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, देन 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि इस इंसान ने अगर आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया है तो डेफिनेटली ये पर्सन रिटर्न आने के बारे में सोच रहे हैं। इनको लग रहा था कि रिश्ते में कुछ भी नहीं है, आपके साथ वो एडजस्ट नहीं कर सकते, या हो सकता है कि आप उनकी बात पूरी तरीके से नहीं मानते हो। ओके, जैसा वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं वैसे आप कंट्रोल में नहीं रहते हो, आप अपनी मनमानी करते हो, आप मस्त अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीते हो, जो कि उनको जेलसी होती है। ओके, जैसे कि ये पर्सन को अगर आप कहेंगे कि चलो मूवी देखने जाते हैं
तो वो नहीं आएँगे। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों के साथ जाते हैं तो फिर वो नाराज़ रहते हैं। तो कहीं न कहीं मतलब वो कंट्रोल करना चाहते हैं कि मैं भी नहीं जा रहा हूँ तो तुम भी मत जाओ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ तो तुम भी मत करो। तो मुझे लगता है ये थोड़ी-सी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। ये पर्सन ने इस रिश्ते में इंटरेस्ट तो नहीं दिखाया था मुझे लगता है शायद, और आपने अगर इस इंसान के सामने एक अल्टीमेटम रखा है ना कि इस वक़्त तक अगर तुम मुझे क्लियरली नहीं बताते हो अपने फ्यूचर के बारे में तो मैं मूव ऑन करूँगा या मूव ऑन करूँगी। तो वो बातें भी उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं ना कि कहीं न कहीं आपने अगर कहा है तो आप भी करके भी दिखाएँगे। सो ये बातें भी आपके पर्सन को आज बहुत ज़्यादा सता रही है आपके बारे में। ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं। इनकी सोच नेगेटिव है। इनकी सोच ना 5, 6, 7 बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। मतलब दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, दोनों के बीच में हमेशा छोटी-छोटी बात को लेकर लड़ाई, या फिर दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अम, जैसे होते हैं ना कि सोच की गैप है। मतलब जो वो सोचते हैं कहीं न कहीं आपको राज़ नहीं आता है या आपको पसंद नहीं है, या वो जो सोचते हैं आपको कहीं न कहीं पसंद नहीं। दोनों का मैच नहीं होता है। प्यार इस रिश्ते में हो सकता है या है, अभी भी प्यार फीलिंग्स है, लेकिन फिर भी रिश्ता बिगड़ा हुआ मुझे नज़र आता है। और कहीं न कहीं आपने मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इस इंसान के साथ एडजस्ट करने की कोशिश की है। अभी आपको लगता है कि मैं थक चुकी हूँ या थक चुका हूँ। अभी इसके साथ या इसकी मनमानी मुझे नहीं झेलनी है, या ये जो कहता रहेगा, कहती रहेगी, मैं करता रहूँगा, ये नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि आप तंग आ चुके हो, और ये चीज़ें आपके पार्टनर को कहीं न कहीं फ़ील हो रही है कि अभी आप उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हो या फिर आप उनकी बात नहीं मान रहे हो। ओके, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। शायद आपने मूव ऑन करने के बारे में सोचा है और इस पर्सन से दूरियां बना रहे हैं, या फिर आप अभी उनके पीछे नहीं पड़ते हो। आप अभी अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, या फिर आप इतने इस रिश्ते में इतने दुखी हो चुके हो या इतने आप हताश हो चुके हो कि डेफ़िनेटली आपको लगता है कि मेरी भी ज़िंदगी है और मुझे खुश रहना है। रोज़ाना इस इंसान की वजह से मुझे टेंशन होता है, या इस इंसान की वजह से आपका दिल टूट जाता है। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप मुझे लगता है आपकी एनर्जीज़ में अगर मैं देखूँ ना तो आप रात-रात भर आप भी नहीं सो पाते हैं। ओके, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। जैसे कि आप ये सोचते हो कि इस रिश्ते में मैं क्यों गया या क्यों गई? उसको मैंने अपना माना, वो क्यों नहीं समझता मेरी फीलिंग्स को, या क्यों नहीं समझती है। तो काफ़ी सवाल आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं, जो सवाल आप अपने अपने दोस्तों से शेयर नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप अपने फैमिली से भी शेयर नहीं कर सकते। सो बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो आपको अंदर ही अंदर घुटन महसूस होती है। बहुत सारी चीज़ें, ये इंसान आपको हमेशा तकलीफ़ देते हैं या ऐसा कुछ बर्ताव करते हैं आपके साथ जिसकी वजह से आपका दिल टूट जाता है। उसके बाद वो सॉरी भी नहीं कहते ना, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देती है जो आपको तकलीफ़ देती है कि ये पर्सन इतना सब कुछ करता है मेरे साथ, या फिर ये पर्सन हमेशा मेरे से लड़ता है, झगड़ता है, जो भी करता है, मनमानी करता है, कितना कुछ सुनाता है, लेकिन कभी सॉरी नहीं कहता खुद से। ओके, या फिर हो सकता है कि दोनों के बीच में लड़ाई हुई, झगड़े हुए, तो आपको खुद से उनको हेलो, हाय, आई मिस यू, आपको मैसेजेस करने हैं। मतलब हमेशा आप इनिशिएटिव लेंगे, आपके पर्सन चुप ही बैठेंगे। तो कहीं न कहीं आपको भी फ़ील होता है कि इस इंसान के दिल में मेरे लिए सच्चा प्यार है भी, या फिर मुझे ही ज़रूरत है उसकी, उसको उसको मेरी ज़रूरत है कि नहीं। तो कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा यहाँ पर कन्फ्यूजन इस रिश्ते में, दोनों के रिश्ते में मुझे काफ़ी हद तक नज़र आता है। आपका सपना यही है कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर हो इस इंसान के साथ, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर ही आप चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आप चाहते हैं। आप ये चाहते हो कि पर्सन कभी छोड़कर आपको ना जाए। आपके पार्टनर की फीलिंग्स अगर मैं देखूँ इस वक्त, तो डेफ़िनेटली ये पर्सन कन्फ्यूजन में है। मतलब ये स्ट्रांगली आपको नहीं बता रहे हैं कि मुझे तुमसे शादी करनी है या मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इनके बहुत सारे अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं। ये एक बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। आप दोनों के दरमियान एज गैप भी हो सकती है, काफ़ी फासला है, दोनों के एज में बहुत ज़्यादा गैप हो सकती है। तो इस इंसान को लगता है कि शादी पॉसिबल नहीं है, रिश्ता पॉसिबल है, और आप हो सकते हैं जिसको शादी चाहिए। सो ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग, या ये भी दोनों की कहीं न कहीं जो सोच है ना मिलती जुलती नहीं है। आज की रीडिंग में ऐसा आ रहा है ना कि आपकी जो सोच है काफ़ी हद तक आपके पार्टनर की सोच से मिलती नहीं है, या फिर जो आपको चाहिए वो पर्सन वो नहीं सोच पा रहे। ओके, सो इसके वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ये शादीशुदा पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप मतलब ये रीडिंग जो है सभी रिश्तों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल है, तब भी मुझे लगता है कि अभी इस वक्त पार्टनर
अपनी फैमिली, अपने लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, आपसे दूर भागते हुए नज़र आते हैं। अगर दोनों सिंगल हैं तो यहाँ पर पार्टनर अपनी माँ की बातों में आ रहे हैं, अपनी फैमिली की बातों में आ रहे हैं और आपसे थोड़ी सी दूरियाँ क्रिएट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर नज़र आती है। ओके, क्या रियूनियन होगा दोनों के बीच में? तो यस, रियूनियन होगा। क्या ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर होगा? अभी वक्त लगेगा इस पर्सन को आपके लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना कि हाँ, मुझे एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहिए या तुम्हारे अलावा मैं किसी की तरफ नहीं देखूंगा, ये कहने के लिए वक्त लग सकता है। हो सकता है कि आपके मन की तैयारी है इस इंसान के साथ फ्यूचर को लेकर, लेकिन आपके पार्टनर की शायद तैयारी नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। सो जो राशियाँ स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई हैं उसमें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। उसके साथ साथ यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। ठीक है, स्ट्रॉन्ग राशि जो मुझे दिखाई देती है उसमें वो है पाइसेस, ओके, कैंसर, कर्क राशि, वर्गो, कन्या राशि, ये स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। आपके पार्टनर जो है वो सितंबर बॉर्न हो सकते हैं या मई बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के लगते हैं मुझे और ज़िद्दी स्वभाव के आपके पर्सन मुझे दिखाई देते हैं। आगे क्या होगा इस रिश्ते में? आगे ये पर्सन आपसे रियूनियन ज़रूर करेंगे क्योंकि यहाँ पर अकेलापन की एनर्जी आई है। अकेलापन अगर आपकी ज़िंदगी में है तो जब ये पर्सन अकेले पड़ जाएंगे ना, इनको कोई प्यार करने वाला नहीं होगा, इनकी फ़िक्र करने वाला कोई नहीं होगा, तब ये पर्सन आपकी वैल्यू करेंगे। तब ये पर्सन दौड़कर आपकी तरफ आएंगे कि मैं अकेला हूँ, मेरी मदद करो। सो मुझे लगता है कि वो वक्त बहुत ही करीब है जहाँ पर पर्सन आपको लेकर स्ट्रांगली जो है वो डिसीजन ले सकता है आपके टूवर्ड्स आने का। ठीक है, ये कार्ड भी 9 नंबर का है, तो ये काफ़ी हद तक हर्मिट की एनर्जी है कि जहाँ पर इनकी बात अगर आप मानेंगे तो ये बहुत खुश होते हैं। अगर इनके खिलाफ अगर कुछ भी किया आपने या इनको बिना बताए कुछ किया तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोल है, वो ये नहीं सोचते कि आपकी भी ज़िंदगी है मेरे जैसे कि मैं जाता हूँ मीटिंग के लिए बिना बताए यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ, कहीं ना कहीं आप अगर जाते हो तो वो उनको पसंद नहीं आता। जैसे कि वो पर्सन कहना चाहते कि तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। सो मुझे लगता है ये पर्सन आपको, मतलब किसका कॉल था, क्यों फ़ोन बिज़ी आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा शकी टाइप के हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के आपके पर्सन हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जब अकेलापन आएगा ना, ये पर्सन आपकी वैल्यू, आपकी कीमत को समझेंगे और वो खुद ब खुद आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। आगे क्या होगा इस रिश्ते में, गाइड करें प्लीज़ एंजल्स एंड डिवाइन। ओके, न्यू विजन। देखिए, इस इंसान का नज़रिया जब बदलेगा ना आपकी तरफ देखने का और इस रिश्ते की तरफ देखने का कि ये रिश्ता है, इस रिश्ते को संभालना चाहिए, इस रिश्ते में मेरा फ्यूचर है, ये सारी चीज़ें जब आपके पर्सन सोचेंगे, एक नई नज़रिए से देखेंगे, तो डेफिनेटली उसमें पॉजिटिविटी आएगी। ओके, ये कार्ड मुझे कहता है ना कि बहुत बड़ा बदलाव श्योरली आपके रिश्ते में आने वाला है। बस थोड़े से ब्लॉकेजेस मुझे नज़र आते हैं। ठीक है, इस वक्त ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है ना कि पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ता भी चाहते हैं लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं, आपको लेकर सीरियस है। आप ये फील कर पाते हो कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं लेकिन कभी एक्सप्रेस नहीं करते, कंफ्यूज करके आपको छोड़ देते हैं। ओके, ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा देते होंगे, या कभी आना कभी जाना, या फिर कभी कॉल का रिप्लाई किया तो किया नहीं, कभी कभी तो 2-2 दिन नहीं किया। मतलब ये एक तकलीफ़ वाली चीज़ है। आप ये सोचते हैं कि 24 घंटे तुम्हारे पास है, मुझे तुम आधा घंटा दे सकते हो दिन में, या एक वक्त ऐसा मुझे बताओ जहाँ पर हम दोनों बात करें। सो आप ये कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं जहाँ पर आपके पर्सन आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर मुझे एक ऑब्स्टेकल नज़र आता है कि वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं या फिर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जैसे कि उनको पूरा भरोसा है ना कि आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे, या उनको पूरा भरोसा है कि आप कहीं पर नहीं जाओगे, चाहे वो कैसे भी बर्ताव करें आप उनके हो। ओके, सी क्रिएटिविटी, इट शोज़ मी दैट नाउ यू आर वेरी सीरियस। मतलब आपको आर या पार आंसर जवाब चाहिए कि हाँ या ना।
ओके, मुझे लगता है कि आप पूरी तैयारी के साथ मूव ऑन करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहते हो। इस इंसान की वजह से अपनी ज़िंदगी आप कहीं न कहीं बर्बाद नहीं करना चाहते हो या अपनी खुशियाँ आप कुर्बान नहीं करना चाहते हो, बल्कि आप एक क्लैरिटी चाहते हो कि तुम मेरे साथ हो या नहीं। मतलब ये ऑन ऑफ या टाइम पास आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, इंटेंसिटी मुझे लगता है कि अभी आप अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं, ठीक है? अभी आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी आप जैसे होता है ना कि इस इंसान की खुशी के लिए आप जिए हो अभी तक, इस इंसान के लिए अपने पार्टनर को खुश करने पर लगे हुए थे और अपनी खुशियाँ आपने कुर्बान की थी। लेकिन अभी आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो। मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करना चाहते हो। आपको लगा कि इस इंसान के लिए जितना मैंने वक़्त दे दिया। अभी वो अगर मेरी फ़ीलिंग्स को नहीं समझता या नहीं समझती या मेरे प्यार के ऊपर शक कर रहा है या फिर मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं, मेरे बारे में नहीं सोचता, तो कहीं न कहीं आपको भी नहीं सोचना है इस इंसान के बारे में। ऐसी आपकी तरफ से यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नज़र आती है कि आप कहीं न कहीं मूव ऑन करने के मोड पर हो। लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ तो डेफ़िनेटली ये पर्सन को एहसास तो होगा। आने वाले दिनों में इस इंसान को, इस पार्टनर को आपके एहसास होगा और कहीं न कहीं आपकी वैल्यू को समझेंगे वो। ओके, यहाँ पर ये साल जो है 2026 आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। आने वाले जो 1 से 10 हफ्ते हैं उसमें एक स्ट्रॉन्ग गुड न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। ओके, सो मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे प्रपोज़ल इस इंसान की वजह से ठुकराए हैं। वो काफ़ी रिश्ते आए होंगे आपको, लेकिन इस रिश्ते में आप अटके हुए हो और उसकी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो शायद। आपको लगता है कि चलो और 1 हफ़्ता रुकते हैं और 1 महीना रुकते हैं। कर के आपने बहुत वक़्त दिया इस रिश्ते को। लेकिन मुझे यहाँ पर आपको कहना है कि जब आपने पूरी शिद्दत के साथ इसमें अपने आप को झोंका है, तो डेफ़िनेटली आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँगी। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।